वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेटलमेंट्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में आपने देखा था कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट थे? नेचर पे। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए। ठीक है। पर जैसे जैसे टाइम क्या बोलते हैं बड़ा आगे, इन लोगों ने फिर नई नई स्किल्स ढूंढी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फूड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, घर बनाना स्टार्ट कर दिया, और बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डेवलप कर लिए। ठीक है। तो इस वे से क्या हुआ, इन्होंने ह्यूमंस ने मॉडिफाई किया अपने इन्वायरमेंट को जिसमें इन्हें रहना है। ठीक है। तो एक बात बताइए, व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट क्या होती है? सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे ये लोग कहाँ पे रहते थे? दे यूज टू लिव इन ट्रीज, इन केव्स। ठीक है। बट फिर क्या हुआ, जैसे जैसे जो क्रॉप्स थी वो ग्रो होना स्टार्ट हुई, फिर इनको नीड हुई किस चीज की? परमानेंट होम की। ठीक है। फिर सेटलमेंट्स जैसे से बढ़ी, और उस एक बात बताइए, जब परमानेंट होम बनना स्टार्ट हुए, जो फर्स्ट सेटलमेंट्स थी वो कहाँ पे हुई? वो हुई रिवर वैली के नियर। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एरिया था, जो वहाँ का लैंड था, इट वाज फर्टाइल। ठीक है। फिर डेवलपमेंट हुआ ट्रेड का, कॉमर्स का, मैन्युफैक्चरिंग हुई, ह्यूमन सेटलमेंट एक्सपैंड करे। ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, सेटलमेंट फ्लोरिश हुई। ठीक है। तो एक बात बताइए, डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द रिवर? इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हुंग ही। ठीक है। तो एक बात बताइए, जो ये रिवर है, इनके आसपास कौन सी सेटलमेंट थी, कौन सी सिविलाइजेशन थी? देखिए, जो इंडस रिवर थी इसके पास में कौन सी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। टिग्रिस के पास में थी मेसोपोटामिया। ठीक है। नाइल के पास थी इजिप्शियन। ठीक है। और जो ये हुआंग ही है, इसके पास थी चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है। तो एक बात बताइए, सेटलमेंट तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जहाँ पे लोग अपना घर बना के रहते हैं। ठीक है। उसको हम सेटलमेंट बोल देते हैं। अब देखिए, जो सेटलमेंट होती है ये भी दो टाइप की होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है। जब कोई ऐसी सेटलमेंट जो कि शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होगी, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट। ठीक है। The people living in deep forest, hot and cold desert and mountain often dwell in such temporary settlements. जो लोग एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, या बहुत ही हॉट और कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, या माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, ये जनरली कहाँ पे रहते हैं? ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं। ठीक है। अब जो ये टेम्परेरी वाले होते हैं, ये लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, कि क्या एक्टिविटीज होती है जो ये प्रैक्टिस करते हैं? दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांस ह्यूमंस। ठीक है। पर देखिए, आज के टाइम में आपको टेम्परेरी से ज्यादा परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग अपना घर बना के रह रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट पेज आपको शायद से क्लियर हो गया होगा, अब आगे मूव करते हैं हम। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है। ट्रांस ह्यूमंस होता है जब पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सीजन के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड पीपल हु रेयर एनिमल मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द सीजन। ठीक है। जैसे गर्मी में क्या बोलते हैं, वो लोग थोड़ी ठंडी एरिया में रहेंगे, जब उस फिर एरिया में जब बहुत ठंडा रहेगी तो आगे मूव कर जाते हैं। ऐसे करके जब सीजन के अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इट्स कॉल्ड ट्रांस ह्यूमंस। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक स्टोरी हमें शेयर कर रखी है, तो इस स्टोरी में क्या बता रखा है, जो मैरी है उसका बर्थडे है। ठीक है। और मैरी और उसके फ्रेंड्स दे आर वेटिंग फॉर गुरप्रीत, कि गुरप्रीत कब आएगी या आएगा, जो भी है गुरप्रीत। ठीक है। बट देखिए, गुरप्रीत फाइनली आता है या आती है, बट वो काफी टायर्ड था गुरप्रीत। He was coughing, wheezing. ठीक है। And she explained, okay, so गुरप्रीत she है, ये नहीं है। ठीक है। She explained कि जो वो लेट क्यों हो गई, because there was traffic jam। ठीक है। फिर जो मैरी की मदर थी, she said कि उफ, the pollution in our city। ठीक है। फिर उनकी बर्थडे पार्टी में प्रसाद नाम का लड़का है। ठीक है। जो कि अपने विलेज से अभी अभी आया है। ठीक है। तो ही आस्क्ड, व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटी? तो वो पूछता है कि सिटी के अंदर इतना ट्रैफिक जैम और इतना पोल्यूशन क्यों है? ओके।
हाँ, तो क्या होता है, क्यों है? क्योंकि देखिए, नंबर ऑफ व्हीकल डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये उसके क्या बोलते हैं, मैरी के फादर रिप्लाई करते हैं, ठीक है? फिर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड, मैरी आस्क्ड, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू सिटीज़? जब सिटी में इतनी प्रॉब्लम है, इतना ट्रैफिक है, इतना पॉल्यूशन है, तो लोग शहर आ क्यों रहे हैं फिर? ये मैरी पूछती है। तो उसकी मॉम रिप्लाई करते हैं, दे आर कमिंग फॉर द बेटर जॉब्स, बेटर एजुकेशन, बेटर मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है? देखिए, फिर मैरी फर्दर इंक्वायर करती है कि अगर इतने सारे लोग इफ सो मेनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़, अच्छा, तो मैरी बोलती है अगर सब के सब शहर में आ जाएँगे तो लोग रहेंगे कहाँ पे? ठीक है? फिर मिस्टर थॉमस यानी उसके डैड बोलते हैं कि दे लिव इन स्लम्स, स्क्वाटर सेटलमेंट्स, जहाँ पे बहुत कंजस्टेड और अनहाइजीनिक कंडीशन में वो लोग फिर रहते हैं। ठीक है? जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ पावर होती है और वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, इतने प्रॉब्लम्स हैं स्लम वाले एरिया में, बट दे लिव देयर, ठीक है? प्रसाद बोलता है, जो हमारा विलेज है, माना हमारे विलेज के अंदर बड़े-बड़े सिनेमा हॉल्स नहीं होंगे, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, बट लेकिन हमारे पास बड़ी स्पेस और फ्रेश एयर है सांस लेने के लिए, ठीक है? तो यहाँ एक बात बताइए, जो ये पूरी कन्वर्सेशन में हमने पढ़ी यहाँ पे, इससे हमें क्या चीज़ आइडेंटिफ़ाई होती है? फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफ़ाई 2 डिफरेंट पिक्चर्स। हम इससे 2 चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, दैट इज़ 2 टाइप की सेटलमेंट्स, रूरल और अर्बन, ठीक है? अब देखिए, जो विलेज है वो आएगा रूरल के अंदर, जहाँ पे लोग कहाँ किस एक्टिविटी में एंगेज हैं? एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में, क्राफ्ट वर्क में एंड ट्रेडिंग में, ठीक है? अब देखिए, जो रूरल सेटलमेंट होती है वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, वो स्कैटर्ड भी हो सकती है। कॉम्पैक्ट देखिए बिल्कुल आस-पास घर है, स्कैटर मतलब दूर-दूर घर है, ठीक है? तो यहाँ पे वही कह रखा है, जो रूरल सेटलमेंट होती है वो कॉम्पैक्ट भी हो सकती है और वो स्कैटर्ड भी हो सकती है, ठीक है? कॉम्पैक्ट क्या होता है? जिसमें पास-पास घर होते हैं और जनरली क्या होता है, कॉम्पैक्ट हमें कहाँ मिलता है? फ्लैट लैंड पे मिलता है। प्लेन एरिया में, ठीक है? अब देखिए, जो सेकंड टाइप ऑफ होती है दैट इज़ स्कैटर्ड सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, जो घर होते हैं वो थोड़ा दूर-दूर होते हैं और जनरली हमें कहाँ मिलता है ये? हिली ट्रैक्ट्स पे, थिक फॉरेस्ट में और जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होगी वहाँ पे, ठीक है? तो क्या बता रखा है यहाँ पे, जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे जो लोग घर बनाते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, जहाँ पे हेवी रेनफॉल होएगी, वहाँ की जो रूफ्स होंगी वो स्लांट होंगी, ठीक है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट होता होगा रेनी सीज़न के अंदर, जो वहाँ के जो हाउसेस कंस्ट्रक्ट होंगे कैसे होंगे? स्टिल्ट्स पे होंगे। देखिए, अब यहाँ बहुत सारा पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे जो घर हैं, वो स्टिल्ट के ऊपर है ना? यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ठीक है? तो यहाँ पे वही बता रखा है कि जो रूरल सेटलमेंट्स होती है, जो वहाँ के घर होते हैं, वो अपनी वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ठीक है? सपोज़ कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ पे कैसे घर बनेंगे वहाँ पे? थिक मड वॉल्ड हाउस, मिट्टी के घर विथ thatched रूफ, ठीक है? और लोकल मटेरियल से स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ ये कंस्ट्रक्ट करने में यूजुअली यूज़ होते हैं, ठीक है? The towns are small and the cities are larger urban settlement, ठीक है? इन अर्बन एरियाज, अभी हमने बात की रूरल एरिया की, लेकिन जो अर्बन एरिया होते हैं वहाँ के लोग कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं? इन इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, ओके? ये हमने बात की सेटलमेंट की, अब हम आगे मूव करते हैं ट्रांसपोर्ट पे। देखिए, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक इंसान या सामान किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है? पहले के टाइम पे क्या होता था, ये बहुत टाइम लेता था जाने में क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस होता था, तो लोग या तो वॉक करते थे या एनिमल्स का यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। पर जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ व्हील का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट थोड़ा इजी हो गया, ठीक है? और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम बीतता गया, डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गए। जैसे कि क्या बोलते हैं, आज के टाइम में भी लेकिन एनिमल्स का यूज होता है। जैसे देखिए, हमारी कंट्री में कौन से एनिमल यूज होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन? दैट इज डोंकी, म्यूल, बुलॉक बुलक एंड कैमल, ठीक है? बट अगर हम एंडीज माउंटेन पे जाएंगे, जो कि कहाँ पे अवेलेबल है? साउथ अमेरिका में, वहां पे लामाज यूज होते हैं। तिब्बत में याक यूज होती है, ठीक है? तो देखिए, जो अर्ली ट्रेडर्स थे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए बहुत टाइम लेते थे, महीने-महीने लगते थे उन्हें, क्यों? क्योंकि वो लोग लेते थे सी रूट को या फिर लैंड रूट को। पर लेकिन आज के टाइम पे एयरवेज़ भी आ गया है, दैट इज़ एरोप्लेन, ठीक है? और इसके थ्रू हम जल्दी पहुँच जाते हैं। देखिए, अगर हमें इंडिया से यूरोप जाना है, तो इट विल टेक मोर लाइक 6 टू 8 आवर्स, क्यों? एयरवेज़ हो गया यार, ठीक है? पहले नहीं हुआ करता था,
ठीक है? तो देखिए, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये बात फैक्ट है कि वो हमारे टाइम और हमारी एनर्जी दोनों सेव करता है। ओके? अब देखिए, द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर। अब देखिए, हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। 4 मेजर टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज़ रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़ एंड एयरवेज़। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आई होप अभी तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। देखिए, रोडवेज़ क्या होता है? जब हमें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो जनरली हम रोड का ही यूज़ करते हैं। और जो रोडवेज़ होता है, जो रोड होती है, वो जनरली 2 टाइप की होती है, दैट इज़ मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल मीन्स जो पक्की रोड, यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज़ मेटल रोड यानी पक्की रोड, दिस इज़ कच्चा रोड, अनमेटल रोड, ठीक है? अब देखिए, जो प्लेन्स हैं, इट्स अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, ठीक है? अब जो जितना प्लेन एरिया होगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा रोड्स होंगी, ठीक है? बट लेकिन आज के टाइम पे देखिए, जो रोड्स हैं वो क्या बोलते हैं, डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स पे भी बिल्ड हो गई हैं, ठीक है? मनाली लेह हाईवे जो है हमारे हिमालयन माउंटेन का, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अब देखिए, अगर कोई रोड अंडरग्राउंड बिल्ड होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सबवे या फिर अंडरपाथ, ठीक है? और फ्लाईओवर क्या होता है? जो कि ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा, फ्लाईवेज को तो आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली अपने शहरों में, दैट्स कॉल्ड फ्लाईवे, ठीक है? तो ये हमने बात की रोडवेज की, अब हम बात करेंगे रेलवेज की, ठीक है? देखिए, रेलवेज किस चीज में यूज होते हैं? दे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली, ठीक है? अब देखिए, जो इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इसने काफी हेल्प करी स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल में, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन आ गए जिन्होंने क्या किया? रिप्लेस कर दिया स्टीम इंजन को, ठीक है? अब चलने लगे सुपर फास्ट ट्रेन, ठीक है? जिससे कि हम बहुत कम टाइम में अपनी जर्नी तय करते हैं, ठीक है? अब देखिए, जो रेलवे नेटवर्क होता है, इट्स वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन। जितना प्लेन एरिया होता है वहां पे उतना अच्छा रेलवे नेटवर्क होता है। पर लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, अब हम रेलवे लाइंस को डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन पे बनाने के लिए भी हो गए हैं, ठीक है? ओके। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड एंड इज लार्जेस्ट इन एशिया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी? पहले हम पढ़ेंगे डू यू नो फैक्ट। इसमें क्या बता रखा है? जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, जो कि क्या बोलते हैं, रशिया में है, जो कनेक्ट करती है सेंट पीटरबर्ग को किससे? व्लादिवोस्तोक से। ये है क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम ऑफ। देखिए, रशिया देखिए, ये सेंट पीटरबर्ग से कनेक्ट कर रहा है किसको? व्लादिवोस्तोक को, पैसिफिक कोस्ट के। ये है लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम, ओके? देखिए, अब हमने 2 चीज़ तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वाटरवेज़ के बारे में। वाटरवेज़ कौन-कौन से होते हैं? ये चीज़ मैं आपको पहले ही बताई थी कि जो अर्ली टाइम था उसमें वाटर का उसमें पानी का काफ़ी हम यूज़ करते थे, एज़ अ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज़ हम काफ़ी यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि जो वाटरवेज़ होता है वो एक तो चीपेस्ट होता है और वो कैरी करता है हेवी एंड बल्की गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। 2 टाइप के वाटरवेज़ होते हैं, इनलैंड एंड सी रूट। इनलैंड मतलब जो नदियों को कनेक्ट करता है, सी रूट मतलब जो ओशियंस के में चलते हैं, ठीक है? Navigable rivers and lakes are used as the inland waterways. रिवर और लेक का यूज करते हैं हम किस चीज में? इनलैंड वाटरवेज में, ठीक है? कुछ मेजर एग्जाम्पल है इंडियन वाटरवेज के, दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इनलैंड वाटरवेज, ठीक है? सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखिए, अगर हमें गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो हम सी रूट का यूज करते हैं, ठीक है? और जो ये रूट्स हैं आर कनेक्टेड विद पोर्ट्स, ओके? और ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, कौन कौन से? सिंगापुर, मुंबई, तो एशिया का हो गया। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस हो गया नॉर्थ अमेरिका का। रियो डी जेनेरियो हो गया साउथ अमेरिका का। दरबान एंड केप टाउन हो गया अफ्रीका का। ऑस्ट्रेलिया का हो गया सिडनी, ठीक है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ
अ, क्या बोलते हैं, पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स। अब देखिए, मैं 3 तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे 4th, दैट इज़ एयरवेज़। अब जो एयरवेज़ है, ये फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। और हाँ, फास्टेस्ट के साथ-साथ ये एक्सपेंसिव भी है। क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल की वजह से। अब देखिए, जो एयर ट्रैफिक होता है, इट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर, लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। अब देखिए, अगर अगर वेदर बैड होगा तो जो एयर ट्रैफिक है वो एडवर्सली अफेक्ट होगा उस चीज से। एंड इट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो एयरवेज है, इट्स द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू हम रिमोट एरियाज में और डिस्टेंट एरिया में जा सकते हैं, जहाँ पे रोड्स और रेलवेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है। जैसे कि देखिए, जो हेलीकॉप्टर है आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरिया। देखिए, हम हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे? जो इनएक्सेसिबल एरिया होते हैं, जैसे जैसे कि जब ज जहाँ पे हम नहीं जा सकते थ्रू रोड और रेलवे, ठीक है? जैसे कहीं कैलामिटी आ गई है, बाढ़ आ गई है, ड्रॉट हो गया है, ठीक है? और हमें लोगों को रेस्क्यू करना है या फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है फूड, वाटर, क्लॉथ्स को, तो हम एयरवेज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट के एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, दैट इज़ दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो। These are the major examples of the airport. Okay. अब देखिए, ये है लास्ट टॉपिक, दैट्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? मैंने कुछ बोला, आपने कुछ समझा, ठीक है? हमने कम्युनिकेट करा, हमने कुछ आपस में मैसेज समझा एक, ठीक है? सो कम्युनिकेशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। अगर मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? और जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, नए नए मोड्स कम्युनिकेशन के आ गए हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले हम लेटर्स लिखते थे, ठीक है? डाक होती थी। अब क्या हो गया, अब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो जैसे जैसे क्या बोलते हैं वो, बड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ी, वैसे वैसे चीजें इवॉल्व करी। ओके। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट अबाउट इंफॉर्मेशन। देखिए, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन हुआ वर्ल्ड में, ठीक है? एंड डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। आज हम अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन यूज करते हैं इंफॉर्मेशन देने में, एजुकेट करने में और एंटरटेन करने में, ठीक है? देखिए, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन के अगर के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोगों को, तो उसको हम बोलते हैं मास मीडिया, ठीक है? जो सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन को और फास्ट करती है। और सैटेलाइट्स के और क्या-क्या यूजेस होते हैं? इट हेल्प्स इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, ठीक है? फॉरेस्ट के सर्वे में, अंडरग्राउंड वाटर में, मिनरल वेल्थ में, वेदर फोरकास्टिंग में, डिजास्टर वार्निंग में, इनमें भी हम सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, ठीक है? और देखिए, आज के टाइम पे हम ईमेल से भेजते हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है? जो वायरलेस टेलीफोन हो गया, जो फोन हम यूज करते हैं, ये बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे, ठीक है? जो इंटरनेट है पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखता है। और हम देखिए, हम आज के टाइम पे जो घर बैठे बैठे रेलवे, एयरवेज, सिनेमा, इनके होटल्स, इनके टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, है ना? तो इसके थ्रू क्या हुआ है कि सब के सब इंटरकनेक्ट हो गए हैं, ठीक है? और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।